नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानेंगे 12 से 18 मई के मध्य आने वाले इस वीक के बारे में। इस वीक क्या कुछ होगा, लाइक ट्रांजिशंस का क्या इम्पैक्ट आएगा। 14th की इवनिंग हम देखेंगे गुरु को ट्रांजिशन लेता हुआ, जो 13 मंथ्स ऑनवर्ड ट्रांजिट हो रहे हैं, और 18th की इवनिंग हम देखेंगे राहु का ट्रांजिशन। राहु और केतु लगभग 18 महीनों के बाद लेते हैं ट्रांजिशन, तो ये दोनों ही ट्रांजिशन का यह वीक होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका इन्फ्लुएंस भी होगा हम सब की राशियों पर, हमारे देश पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर। हम सभी तरफ इसका प्रभाव देखेंगे। आइए मैं बात करती हूँ इन डिटेल आपसे। हम अपनी 12 जोडिएक्स की बात करेंगे, और इन सारी बातों से पहले मैं करूँगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरीज जोडिएक की, तो यस आई कैन से कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो स्टार्ट ले रहा है फर्स्ट 2 डेज, तो ऑफ कोर्स यू विल फील नेगेटिविटी अराउंड यू। सो इट इज़ नॉट वेरी गुड स्टार्ट। यहाँ पर एक नेगेटिव मून है और इसकी वजह से मूड स्विंग्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, डल फीलिंग्स हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, और इसकी वजह से मन नहीं लगेगा, स्थितियों में एक संतुलन नहीं महसूस करेंगे, और चीज़ों को लेकर एग्जीक्यूशन की तरफ आप प्रॉब्लम महसूस करेंगे। सो एवरीथिंग इज ऑब्स्टिकल इन दिस टाइम। मिडिल ऑफ द वीक आते आते आप ओवर प्रेशराइज हो चुके होंगे और चीज़ों में एक रास्ता ढूंढेंगे। सो टाइम इज़ गुड, उस सेंस में मैं कह सकती हूँ कि आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, और हमेशा जो आपके जॉब के लिए है, आपके ट्रैवलिंग के लिए है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, ऐसी सारी योजनाओं पर आप काम करेंगे। निवेश की कई सारी स्थितियों को निर्मित होता हुआ आप देखेंगे या उनका निर्माण करेंगे। साथ ही यह जो समय है, यह आपसे एक रास्ता मांगेगा जहाँ पे आपके पीस ऑफ माइंड के साथ साथ आपके सेविंग्स को लेकर एक बड़ा डिसीजन भी शामिल होगा। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें मंगल के बीज मंत्र, क्योंकि यह जो पूरा हफ्ता है आपके मानसिक शांति को लेकर है। हालांकि एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे रहा है सैलरीज में, मैं कह सकती हूँ। और एक नियर फ्यूचर में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आपके डिज़ायर्ड सेक्टर में बढ़ जाने की उम्मीद बड़ी हो रही है। सो यहाँ पर आपको कोशिश करना होगा कि एंड ऑफ द वीक जाते जाते मैं अपने हिडन एनिमीज़ के लिए भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊँ और चीज़ों के एग्जीक्यूशन की तरफ एक पॉजिटिवली कदम बढ़ा पाऊँ। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करती हूँ सेकंड जोडिएक यानी टॉरस के लिए, एंड फर्स्ट 2 days ऑफ द वीक आर गुड फॉर यू पीपल। तो आप बहुत सारी मेहनत से जो चीज़ अचीव कर रहे हैं उस अचीवमेंट की खुशी है आपके पास। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू एंजॉय, सेटिस्फैक्शन, और यस आई कैन से स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आपके लिए चीज़ें एक बेहतरीन ढंग से आती हैं, रास्ता लेती हैं, एक शक्ल इख्तियार करती हैं। और जैसे जैसे आप मिडिल ऑफ द वीक जाते हैं आप बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, क्योंकि वर्क सेटिस्फैक्शन के दौर में ही हम नए कार्यों के लिए प्लान करते हैं, सोचते हैं, और ऐसी सारी प्लानिंग को लेकर थोड़ी सी मायूसी मैं आप में देख पा रही हूँ, क्योंकि यह जो समय होगा यहाँ पे चीज़ें बहुत सेटल डाउन कंडीशन में नहीं होंगी। तो जो कुछ भी आपने प्लान आउट किया है वो एग्जीक्यूशन के लेवल पे नहीं आएगा, और ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। यू विल बी इम्पेशेंट एंड दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर द वे ऑफ वर्किंग। तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप गुस्से में रहेंगे, और कई बार ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आप चीज़ों के लिए बहुत काम ना करें। यहाँ पर आपका सिबलिंग या आपकी जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड हैं वो आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आएंगे, एंड आपको अपने किड्स के जो एक्टिविटीज़ है उस पर भी कंट्रोल करना है। सो यू हैव टू कीप ऑन आई ऑन देम। तो जो भी बच्चे हैं उस पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यू विल प्लान टू विजिट सम रिलीजियस प्लेस। हो सकता है इस बीच में आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हो और उसकी वजह से भी आपका दिमाग थोड़ा सा उन स्थितियों की ओर जाएगा। That time it is very much necessary to do some donations. So you will plan to donate some amount to any religious place or any needy person. So it is very much important to you people अगर आप चाहते हैं कि malefic impacts हम ना लें। This week purple is your favorite color and the number is 7. मैं बात करती हूँ अगले जोडिएक यानी जेमिनी के बारे में। And in the starting of the week you will be blessed by good moon. So आपका मूड अच्छा होगा, आपके पास काम की योजनाएं होंगी, आपको लगेगा कि हर चीज़ आप कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं लाइक यू विल बी एबल टू कंट्रोल स्पेंडिंग ओवर वर्थलेस एक्सपेंडिचर्स। तो चीज़ों को आप थोड़ा कटल डाउन करेंगे, और अपने हिसाब से जब चीज़ें आ जाती हैं
तो ऑफकोर्स हमारे अंदर एक संतुष्टि आती है. You will find yourself more polite with others, and of course which will increase or which will enhance your respect among people around you. आपके जो subordinates हैं, जो आपके साथ के काम करने के लोग हैं, वो भी आपके इस behavioral change को लेकर खुश महसूस करेंगे और उनकी खुशी देखकर आप खुश होंगे. So time is very good. With the help of blessings you will better in the sector of health. You feel better in the sector of investment. You feel better in the sector of mental peace. लेकिन जैसे जैसे वीक बढ़ेगा, मिड ऑफ द वीक इज ऑल्सो वेरी फेवरेबल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी बड़ी हो रही है, आपका कार्य बड़ा हो रहा है, एंड विच विल रिफ्लेक्ट ऑन योर वर्किंग स्टाइल टू. लेकिन यहाँ क्या होगा कि आप जो उम्मीद बाहरी लोगों से करेंगे, अपने इन्वेस्टर्स से करेंगे, अपने साथ के काम करने वाले लोगों से करेंगे, वो सारी चीज़ें सही नहीं होगी और इसकी वजह से आप थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन के मोड में चले जाएंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 15th आई कैन से यू फील कि थोड़ा एक डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है एंड यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर वर्क. और उस टाइम आप एक रास्ता ढूंढेंगे कि लास्ट कपल ऑफ डेज ऑफ द वीक जो होगा उसमें कैसे मैं खुद को थोड़ा खुश कर पाऊँ. और यहाँ पे जो एक रूटीन लाइफ है, दैट इज़ ऑल्सो बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. वहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे एंड विच विल अफेक्ट द पीस ऑफ योर माइंड. तो उससे आपको मैं बचने की सलाह दूंगी. आप ऑल्दो यू आर ऑलवेज इन डिनाइल मूड, और वो जो डिनाइल मूड है उसकी वजह से कई बार आप चीज़ों के लिए बच जाते हैं और कई बार आप फंस जाते हैं. तो यह जो समय है, यहाँ पे अननेसेसरी टॉपिक्स को लेके आर्ग्यू ना करें. स्पाउस के साथ कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखें और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस्ड हो. अदरवाइज वो एक डेड एसेट की तरह चेंज हो जाएंगे. तो कोई भी मैसी सिचुएशन को क्रिएट करने से पहले अपने आप को शांत करें. आई सजेस्ट यू कि डू मेडिटेशन और योगा, ताकि आपका मन शांत हो सके. इस हफ्ते जो बेहतरीन कलर है आपके लिए, दैट इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 5. मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी कैंसेरियंस के बारे में. एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू विल ब्लेस्ड बाय मून. बहुत खुश आप एक सप्ताह शुरू कर रहे हैं. यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी हैप्पी एंड यू विल फील हेल्दी. सो everything is in your control. You will be able to take difficult decisions. You will be able to do whatever you want. तो सप्ताह शुरू बहुत अच्छा हो रहा है. यहाँ बेनिफिट्स है, यहाँ you have to plan to start some new work. तो वहाँ भी चीज़ें ठीक है. लेकिन जो सॉल्यूशंस की तरफ आप मूव कर रहे हैं उसमें मिडल ऑफ द वीक एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करके देगा. एंड यू विल बी बिजी इन फैमिली गेट टुगेदर, सोशल ओकेजन्स. यू विल स्पेंड सो मच. कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें एक स्पेंड दिखता है. एंड यू विल गेट सम मोर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस टू. तो चीज़ें उन्नति की ओर भी जा रही है, लेकिन चीज़ें ग्रोथ वाइज भी हम अगर देखते हैं, खर्च वाइज भी हम देखते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है. आप लास्ट कपल ऑफ डेज में आपका मून जो है वो नेगेटिवली टर्न करेगा एंड यू विल फील सम शॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आपको झुंझलाहट होगी कि वाई आई एम डूइंग सच थिंग्स, और इसका क्या फ्रूटफुलनेस है, वाई ओनली मी. और इस प्रश्न पे आप फिर से उलझ जाएंगे और इसकी वजह से थोड़ा मेंटल पीस खोएंगे, थोड़ा सा अंदर से परेशान हो जाएंगे. सो ट्राई कि आप इस तरह के चीज़ों से बाहर निकलें. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन ना करें. एंड ऑल्सो बी केयरफुल रिगार्डिंग योर पेरेंट्स हेल्थ, क्योंकि उसके भी ख़राब होने की संभावना दिखाई देती है. अगर आप कर सकते हैं तो मंत्रों का जाप करें. शिव के एकाक्षरी मंत्र आपके लिए सहयोगी साबित होंगे. इस हफ्ते आपके लिए वाइट है फेवरेट काला एंड द नंबर इज़ 2. मैं बात करती हूँ लियंस की. एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ वेरी नेगेटिव फॉर यू पीपल. तो आप बहुत डल से हैं. आपकी तबीयत, आपका मन, इवन मूड स्विंग्स भी बहुत सारे होंगे और इसकी वजह से यू फील ऑब्स्टिकल्ड इन डेली रूटीन. तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे एंड देयर इज़ अ वेरी गुड चांस टू टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस. तो इस वजह से आपके कन्फ्यूजन्स दिखते हैं और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए थोड़ा रुकिए या किसी से बात कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम वाइल यू आर टेकिंग सम ब्रेक. तो वो आपके लिए अच्छा है. अगर आप सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, सो ट्राई टू होल्ड योर डिसीजन फॉर सम टाइम, बिकॉज यह जो समय होगा दिस इज़ नॉट गुड फॉर मैरिज पर्पसेस.
जो आपके खर्च की स्थितियाँ हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो वॉटलेस हो रही है और इसकी वजह से यू विल प्लान टू गो ओवरसीज। इट में कि आप कहीं फॉरेन कंट्री में भी जाने की प्लानिंग कर रहे हों। मिड ऑफ द वीक इज़ फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक। इस समय में थोड़ा जॉयफुल इन्वायरमेंट है फैमिली का और स्पिरिचुअल एनर्जी यू फील। तो इसकी वजह से लास्ट कपल ऑफ डेज जो है दैट विल बी हैप्पी एंड यू विल डू वट एवर यू वांट। यहाँ पर यू विल एक्सपेक्ट टू मीट सम इन्फ्लुएंशियल पीपल और उसकी वजह से आपका नेटवर्क बड़ा होगा। आपके अंदर एक खुशी आएगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। दिस इज़ वेरी गुड टाइम इफ़ यू आर वर्किंग। तो आपके सीनियर्स आपके करीब आएंगे एंड यू विल एक्सपेक्ट प्रमोशन और जॉब चेंज टू। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 1। बात शुरू करती हूँ अपनी छठी जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स जैसे ये वीक शुरू होगा आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा और उस अपॉर्चुनिटी में आप देखेंगे कि आपका जो मून है वो एक अच्छे पोजीशन की ओर जा रहा है और आपके लिए बड़े सारे पैसे की व्यवस्था कर रहा है। यू विल इंक्रीज योर सोशल नेटवर्क एंड इम्प्रूव योर स्टेटस टू। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पर यू विल एक्सपेक्ट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड अदर एसेट्स। तो आपके लिए एक हेल्पिंग टाइम है। यहाँ पे 13th में ऑनवर्ड सिचुएशन विल बी समहाउ नेगेटिव। वहाँ पर जाकर एक मेंटल कन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। यू आर एडवाइज टू ड्राइव सेफली। और किसी भी एडवेंचर टूर पे अगर आप जाना चाहते थे, टाइम इज़ नॉट वेरी फेवरेबल। सो प्लीज़ 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 आप ट्राई कीजिए कि इस हफ्ते तो यात्राएं ना ही करें। मिडल ऑफ द वीक इज अंडर नेगेटिव मून 2, तो मूड स्विंग्स देगा, मन थोड़ा अशांत करेगा। आसपास की सिचुएशंस आपके हेल्थ इश्यूज भी देंगी, तो कई बार अवसाद के क्षण आएंगे। एंड ट्राई कि आप थोड़ा कंट्रोल में ड्राइव करें, स्पीडिंग ना करें और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि किसी भी वॉटलेस टॉपिक पे अगर आप अपने लवर्स हैं और या फ्रेंड्स हैं और आर्ग्यू करते हैं तो वहाँ पर रिश्तों के टूटने या ख़राब होने के चांसेस बनेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं तो 15th में ऑनवर्ड्स आपके लिए सिचुएशन बेहतरीन होगी। सो तब तक थोड़ा सा मूड स्विंग होगा और आपको परेशान भी करेगा। आपका वाइटल फोर्स जो है वो आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपके साथ खड़ा होगा और आपका जो फोकस है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपके वर्क के डन होने की दिशा में आपकी हेल्प कर ले जाएगी। दिस वीक देयर विल बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन द फैमिली। और हो सकता है कि आप शादी करने के बारे में भी सोचें अगर आप कुंवारे हैं। सो यू विल प्लान टू गो फॉर आउटिंग और यहाँ पर बड़े अच्छे मैचेस मिलने की संभावना है, नए लोगों से मिलने की संभावना है। इस वीक मैं कह सकती हूँ कि पिस्ता ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करूँगी लिब्रास यानी 7वीं राशि के लिए। एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय गुड मून। तो जो मून का ट्रांजिशन है दैट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, क्योंकि यह जो समय है ये रिश्ते, खुशियाँ और रिलैक्स टाइम लेकर आ रहा है। तो शुरू में ही यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ निवेश, लाभ एंड विच विल इंक्रीज योर बिजनेस। तो आपके लिए समय बेहतरीन है क्योंकि ये लाभ की एक दस्तक लेकर आ रहा है, जहाँ पर आपके लिए निवेश की स्थितियाँ बन रही है, जहाँ पर आप एक अच्छी पोजीशनिंग में खड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्टेटस का एनहांसमेंट भी दिखाई देता है। सो वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू यू कैन, बिकॉज यह जो समय है यहाँ पर देयर विल बी लॉट ऑफ चांसेस कि चीज़ें डन हो जाए। इन द मिडल ऑफ द वीक यू विल बी ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून एंड यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास इन लॉज के साइड से भी गुड न्यूज़ होगा, कुछ पैसे, घर या ऐसी कोई बैकअप मिल रही होगी। ओल्ड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके रिमूव होंगे और कपल विल टेक डिसीजन टू गेट मैरी। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पर यू विल ऑब्जर्व सम नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर सीनियर्स। तो जहाँ भी आप जॉब करते हैं ट्राई कि वहाँ के सिचुएशंस पे थोड़ा ध्यान रखा जाए और वहाँ लोगों के लिए उनके अंदर अपनी रिकॉग्निशन के लिए थोड़ी मेहनत की जाए। इन द लास्ट कपल ऑफ डेज योर हेल्थ माइट नॉट बी गुड। तो कोशिश कीजिए कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और कोशिश किया जाए कि 17th में ऑनवर्ड्स तक जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा एक बड़ी कंट्रोल नज़र रखी जाए, क्योंकि उसके बाद की स्थितियाँ अच्छी होंगी, सिचुएशंस कंट्रोल में आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ योर विजडम यू कैन कंट्रोल ओवर एवरी जो भी पुअर थिंग्स हैं आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ के लिए अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें चैंटिंग, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अगर आप चैंट करते हैं शुक्र के लिए, जहाँ पर आप चैंट करते हैं मंगल के लिए, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दिस वीक
ब्राउन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। बात करते हैं अपने 8वें जोड़िक यानी स्कॉर्पियंस के बारे में। स्कॉर्पियंस के लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक पॉजिटिव मून के साथ है एंड दैट विल मेक यू हैप्पी। तो शुरुआत बहुत अच्छी है, खुश होकर आप शुरू करेंगे इस हफ्ते को एंड लास्ट वीक का जो क्रंच था वो खत्म हो जाएगा। तो समय अच्छा जब शुरू होता है तो आप कई सारी प्लानिंग्स करते हैं। जीवन में बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए स्टार्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एंड योर डेस्टिनी विल हेल्प यू टू ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो जॉब वाइज भी पैसे वाइज भी एक अच्छा समय होगा। योर फाइनेंशियल कंडीशन विल बी इम्प्रूव्ड एंड यू विल प्लान टू विजिट सम रिलीजियस प्लेस। तो हो सकता है कि इन स्थितियों के बाद आप किसी मंदिर या मस्जिद में जाना चाहें और वहाँ खुश होना चाहें। यू विल बी एबल टू परफॉर्म गुड एट वर्क। योर सीनियर विल बी हैप्पी फॉर योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। और आपके सीनियर्स ना सिर्फ हैप्पी होंगे बल्कि आपके प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे। विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनी यू फील सम प्रोग्रेस इन योर लाइफ। और अगर आप शादीशुदा हैं और प्लान कर रहे थे किसी नव आगंतुक की तो ऑफ कोर्स कपल्स विल बी ब्लेस्ड। तो आपके लिए अच्छा समय है। लास्ट कपल ऑफ डेज जो मून है उसका मूवमेंट थोड़ा सा निगेटिव है और स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि हम मानते हैं कि इस राशि में सबसे जल्दी जो इंसोमिया इम्पैक्ट करता है। तो आपके लिए स्लीपलेस नाइट्स का एक साइन आ रहा है। आप कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसी यात्राएं जो आप करना चाहते थे उसको हम थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर दें, क्योंकि मंगल का जो सिचुएशन है दैट इज़ नॉट वेरी फेवरिंग। और यहाँ पर स्पिरिचुअली हम अपने आप के ग्रोथ के लिए थोड़ा वर्क करें। अगर कर सकते हैं जरूर करें मंगल के बीज मंत्र। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है रेड एंड द नंबर इज़ 1। मैं बात करूँगी सैजिटेरियस यानी धनु राशि के बारे में। हमारी 9वीं राशि कहती है कि फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक आपका मन नहीं लगेगा। आप निगेटिवली चीज़ों को थिंक करेंगे, आप रनिंग प्रोजेक्ट्स पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपने प्रेस्टीज और बाकी सारी चीज़ों के पीछे पड़ेंगे। इट मे यू विल रिएक्ट लाइक एरोगेंट। हालांकि आपके एटीट्यूड में एरोगेंसी है नहीं, लेकिन यू विल रिएक्ट लाइक दैट। इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आएंगे और किसी भी चीज़ को आप पीसफुली अगर आगे बढ़ेंगे तो लिटिगेशन भी ठीक हो जाएगा, लड़ाइयाँ भी ठीक हो जाएंगी, चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तो आई एम गोइंग टू एडवाइस यू टू स्टॉप न्यू पार्टनरशिप, न्यू थिंग्स। नया कोई ऐसा कार्य ना करें। जो पुरानी चीज़ें हैं उसको बहुत पेशेंस से आप डील करने की कोशिश करें। एंड इन द मिडल ऑफ द वीक यू विल बी ब्लेस्ड बाय मून और मेनी सिचुएशंस विल बी अंडर कंट्रोल। तो जो चीज़ें आप मैसअप करके आएंगे फर्स्ट 2-3 days में, वो मिडल ऑफ द वीक ठीक कर देगा। एंड यू माइट हैव इन्वेस्ट इनटू सम आर्ट फैक्ट्स। तो आपको जो ज़्यादा पसंद होगा ऐसी चीज़ों को आप खरीदते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी के साथ साथ एक डोनेशन काइंड ऑफ थिंग भी आपके अंदर आ रहा है एंड यू विल हेल्प एनी नीडी पीपल। सो किसी अच्छी जगह पे जाके आप दान पुण्य करने में विश्वास करेंगे। और ये समय चूँकि इस तरह की चीज़ों के लिए आपको उद्दत करेगा तो आप इसमें एक रिलैक्स भी महसूस करेंगे। अगर आप लव बर्ड्स हैं, प्रेम में है किसी के, तो ऑफ कोर्स टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ एक अच्छी क्वालिटी टाइम बिताते दिख रहे हैं। एंड लास्ट कपल ऑफ डेज यू विल बी ब्लेस्ड बाय मून। तो आप बहुत बिजी रहेंगे ऑल्दो अपने काम में, लेकिन फिर भी आपके बॉस की तरफ से एक अच्छी सूचना होगी, आपके ऑफिस की तरफ से आपका प्रोमोटरी काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है एंड यू विल जनरेट सम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम टू। तो समय बहुत अच्छा है। यू विल बी एबल टू एंजॉय योर हैप्पी मोमेंट्स एंड यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज़ फॉर न्यू अर्निंग्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आप अपने करियर के टर्म में बड़े क्विक डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से पहले थिंक ट्वाइस। इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर है ऑरेंज एंड द नंबर इज़ 3। मैं बात करूंगी कैप्रिकॉन्स जो हमारी 10वीं राशि और बहुत अच्छी शुरुआत चंद्रमा के मूवमेंट के साथ आप एक अच्छी शुरुआत ले रहे हैं और यू आर ब्लेस्ड बाय मून। सो दिस वीक यू विल बी बिजी एट वर्क। हालांकि ये बिजनेस आपको खुशी दे रही है, आप अपने घर और अपने बाहर के संतुलन पर आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत फोकस्ड हैं एंड योर प्रेस्टीज इन द सोसाइटी विल बी इंक्रीज्ड। यू विल लाइकली टू स्टार्ट न्यू पार्टनरशिप बिजनेस और वो काफ़ी ग्रोथ लेगा। दिस इज़ द वेरी गुड टाइम जहाँ पे आप न्यू प्लान्स अपने बिजनेस में ला सकते हैं। और जितने आपके ओपोनेंट्स हैं उन सब की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं। जो क्रोनिक हेल्थ इश्यूज थे वो रिमूवल की तरफ होंगे। एंड ऑफ कोर्स जो आपके लिए डिस्प्यूट्स का समय था और ख़ासतौर से हस्बैंड या वाइफ या स्पाउस जो हम कहते हैं उसके साथ के डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएंगे। मिडल ऑफ द वीक यू विल बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव मून। थोड़ा मूड स्विंग आएगा, थोड़ा आप परेशान होंगे।
और ये आपकी प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, बट ऑफ कोर्स आप अपनी एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी वाइब से इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगी। एंड लास्ट कपल ऑफ डेज दैट विल बी गुड एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मून अगेन। तो अंत होते होते आप डोनेशंस की प्लानिंग करेंगे, आप ऑटोमेटिकली अपने भाग्य के सहारे आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो समय होगा यहाँ, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो प्रमोटरी काइंड ऑफ थिंग आएगा, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो वहाँ पर खासतौर से आपको अभिवृद्धि मिलेगी। दिस वीक ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। बात करूँगी एक्वेरियस की। Aquarius, for 2 days you will be blessed by positive moon and you will be able to control over opponents। आपका जो कुछ भी आपके विरोधी हैं वो सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, सब आपकी बात सुनेंगे। जैसे जैसे हफ्ता आगे जाएगा, जो मनी कहीं स्टक था वो निकल कर आएगा, कोई बात ऐसी थी जो नहीं हो पा रही थी वो हो जाएगी। लेकिन इन द मिडल ऑफ द वीक यू विल बी बिजी इन योर वर्क। आप अपना एक प्रॉपर बैलेंस शो कर रहे हो और इस वजह से ये हफ्ता बहुत खुशनुमा बीतेगा। जब हम अपने वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस बना लेते हैं तो चीज़ें अच्छी होती है। और फ्रॉम 15th May ऑनवर्ड्स सिचुएशन विल बी नेगेटिव। रनिंग प्रोजेक्ट्स विल स्टॉप ऑटोमेटिकली एंड विदाउट एनी रीज़न। आपको समझ ही नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे ख़त्म हो रही हैं। लेकिन 18th ऑनवर्ड्स फिर से चीज़ें फिर ठीक होंगी। सो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि ये क्रमशः ठीक होती हुई या बदलती हुई स्थितियाँ हैं। यहाँ पे लास्ट कपल ऑफ डेज में यू विल फील गुड विद द हेल्प ऑफ ब्लेसिंग ऑफ द एल्डर्स। आपके रुके हुए काम होंगे। अगर आप प्रेम में थे, अगर आप शादी करना चाहते थे तो यू विल बी हैप्पी एंड काम एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक। आप किसी के साथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए सब सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आप किसी के साथ रहना चाहते हैं तो भी आप बड़े अच्छे हैप्पी मोमेंट्स बिता सकते हैं। दिस वीक ब्लैक इज़ योर फेवरेट कलर और डीप ब्राउन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 8। मैं बात करती हूँ अपने लास्ट जोड़ी यानी पाइसेस के बारे में। एंड ऑफ कोर्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक यू विल बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट इन द सेंस ऑफ वर्क। सो लाइक इस हफ्ते आप इतना कुछ करने जा रहे हो, इतनी नई सारी चीज़ें आपके अंदर है कि आपके लिए जो लास्ट वीक का क्रंच था वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। यू विल इंक्रीज योर प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। और अगर आप अपने बच्चों के हेल्थ को लेकर परेशान थे तो वहाँ से भी एक रिलैक्स सूचना है आपके लिए। आपके स्किल के एडवांसमेंट के लिए, आपके करियर के ग्रोथ के लिए आप लर्निंग प्रोसीजर में बिलीव करते हो। सो यू आर द पर्सन कि यू आर द पीपल आई कैन से कि आपको अपना ग्रोथ प्यारा है और इसलिए आप किसी ऐसी चीज़ में एडमिशन लोगे जहाँ से आप सीख सकते हैं। You will expect to get some promotion in the current job and money which was stuck will be removed or recovered। तो समय बहुत अच्छा है जहाँ पैसे भी मिल रहे हैं, आपका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो रहा है and you will enjoy your romantic moments with your spouse। This is the time जहाँ पे you feel dull and unhealthy in the last couple of days। तो कोशिश कीजिए कि आपके एक्सरसाइज का रूटीन न गड़बड़ाए। और अगर आप किसी भी जगह पे या लोगों से हार्श स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कई बार आपके बोलने की वजह से चीज़ें बिगड़ेंगी और कहीं ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। आपको कोशिश करनी है कि इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान रखें। मनी क्रंच नहीं है लेकिन मनी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी मीन्स एंड विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स ब्लेसिंग्स थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल। दिस वीक पिंक इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 4। मैं इसके साथ ही लेती हूँ विदा। मिलूंगी आपसे राहु के मूवमेंट को लेकर नए वीडियोस के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और बताएं मेरे चैनल के बारे में। मैं लेती हूँ विदा। नमस्कार।